ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संतान सप्तमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अवतरण कथा 17वें दिन की। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। इस तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें। जब नलकूबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलधीश बाल कृष्ण, जो यशोदा द्वारा ओखल से बंधे हुए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के आदित्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बुद्धिजीवी संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। या तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब भी किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकूबर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की कई परिक्रमा की और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहाँ से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस प्रकार गिरे, चूँकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा ओखल से बांधे गए बालकृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो न हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालकृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष श्री कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे ओखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो ओखल उल्टा कर वृक्षों के बीच आ फंसा और जब श्री कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे श्री कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं, किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा श्री कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर पौड़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले गईं और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। श्री कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे, मानो उनके हाथ की कठपुतली हों। कभी कभी माता यशोदा श्री कृष्ण से पीढ़ा लाने के लिए कहती। यद्यपि यह पीढ़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह से इसे
माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लेने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तुएं मांगी जाती जिसे वो उठा ना पाते तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इसी प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहे, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा सा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन विनिमय के द्वारा सौदा होता था, अतः श्री कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा, अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया। किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फल से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डालियां तो रत्नों से भर गई हैं। भगवान वास्तव में वारों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमलार्जुन के उद्धारकर्ता श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों ने साथ यमुना तट पर खेल रहे थे और चूंकि दिन काफ़ी चढ़ आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गए। किंतु श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मगन थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे, अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वात्सल्य थी कि जो ही उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाईं, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो, अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। अपने कुल की शान, अपने छोटे भैया श्री कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो, तुम सुबह से खेल में लगे हो, अब थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंद राज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन कराना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सकें। जो ही श्री कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके न रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, श्री कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है, अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। श्री कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। श्री कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझते हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो, साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गायों का दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन श्री कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई।
जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं, वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब श्री कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गायों दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सबों ने मिलकर परामर्श किया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी थे, माने जाते थे और श्री कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और श्री कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान श्रीहरि की कृपा थी कि श्री कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान श्रीहरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई। वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि आकाशमात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान श्रीहरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा यह इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान श्रीहरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियाँ हैं। यहाँ हमारी गायों के लिए उत्तम चारागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियों तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीक है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रमणीय स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट न करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहे तो गायों को आगे आगे करके ले चलें। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भाड़े गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गईं और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गायें तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सिंह तथा सुराही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े और वृक्ष की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थी। वे महंगी से महंगी साड़ियाँ पहने थी और आभूषणों से सज्जित थी। वे सदा की भांति श्री कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और श्री कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थीं। वे श्री कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थीं और इन बातों का आनंद लेते हुए परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहाँ सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नतापूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियाँ अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी और वहीं पर स्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत था। वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। इस समय श्री कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर बछड़ों का भार सौंपा गया।
ग्वाल बालों को बचपन में ही गायों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः श्री कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल वालों के साथ चारागाह गए, जहाँ बछड़ों का भार संभालकर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे, कभी ये दोनों अमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद से खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नुपुर की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह श्री कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाई सांडों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाज़ों की नकल करते। इस प्रकार वे संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। मेरे द्वारा कही गई कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करना। कुछ सुझाव देना हो तो ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।